Hello बच्चों, let's read the question. The question is, read the following two statements which are taken as axioms. First one is given, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are not equal. And the second one is given, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is equal to 180 degree. Is this system of axioms consistent? Justify your answer. तो यहाँ पर जब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हों तो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है। बट अगर एक स्टेटमेंट दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम कह देंगे कि ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं इसके लिए। तो पहले फर्स्ट वाला क्या बोला इन्होंने, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो लाइंस हमने ले ली यहाँ पर। सपोज एक लाइन हमारी L है और दूसरी लाइन हमारी M है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इनके अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। मीन्स अगर ये दो एंगल्स हम ले लें, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं है। और इसी तरह से ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर हो गया, मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 नॉट इक्वल टू एंगल 4 एज दे आर एज एंगल 1 एंगल 2 and angle 3 angle 4 are vertically opposite angles। तो इनके अकॉर्डिंग vertically opposite angles इक्वल नहीं है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अब क्या करना है, हमें एक लाइन पर एक रे को रखना है। तो ये हमारी लाइन हो गई। ओके, लाइन को नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज ए बी नाम दे दिया हमने लाइन को। ओके, लाइन हमारी ए बी हो गई और इस पर हमने एक रे बना दी, ये रे हो गई, रे को नाम दे देते हैं सी डी। ओके, अब ये रे है, तो रे को तो हम एक साइड से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सी की तरफ से हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी इज अ लाइन and CD is a ray। अब आगे क्या कह रहे हैं, then the sum of two adjacent angles so formed is equal to 180 degree। अब ये जो दो adjacent angles बन रहे हैं, एक एंगल हमने मान लिया x, एक एंगल हमने मान लिया y, तो इनका जो सम है ये 180 डिग्री है, ये हमें गिवन है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट था उसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या ये सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, इस एंगल, दो एंगल्स और हमको यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, तो इनको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया कि ये एंगल Z है, इसे हमने मान लिया कि ये एंगल S है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। लेकिन x और z को देखिए जरा, x और z का सम, x और z का सम भी तो 180 डिग्री होगा, होगा ना। x और z का सम 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर फॉर्म करने की वजह से इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो x प्लस जेड 180 डिग्री है और x प्लस वाई भी 180 डिग्री है। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों को हम इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है ना, तो इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो x और x कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, z मिल गया। तो y और z मिल गया मतलब क्या मिल गया हमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, जो कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं होने चाहिए थे। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, but according to first statement
y should not be equal to z because vertically opposite angles are not equal, ये हमें दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम हमारा है ये कंसिस्टेंट नहीं है। दिस मीन्स सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों से ही हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट से जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेकंड उसका अपोजिट जा रहा है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।